नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डोज है कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कहता है कि एक NaCl का आपके पास क्या दे रखा है, क्रिस्टल दे रखा है। इन NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस इज 2.814। एक बार इसको लिखते हुए चलते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस एंड 2.814 दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी दे रखी है अपन को, बीच की दूरी यानी डिस्टेंस दे रखी है बिटवीन इनके बीच की Na प्लस और Cl 2.814 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और हमें दे रखा है डेंसिटी दे रखी है 2.167। डेंसिटी दे रखी है क्रिस्टल की 2.167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। मतलब हमें किसका मान निकालना है, हमें Na का मान निकालना है, यानी एवोगाड्रो संख्या निकालनी है हमें। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये। देखिएगा, सबसे पहले हमारे ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि NaCl के क्रिस्टल में NaCl क्या होता है। देखें, एक NaCl के क्रिस्टल के अंदर जो Cl माइनस होता है वो उपस्थित होता है FCC पर। कहां उपस्थित होता है, FCC पर। और Na प्लस जो होता है वो कहां उपस्थित होता है, वो उपस्थित होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, जिसको अपन कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका पर उपस्थित होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो हमारे पास NaCl का कुछ इस प्रकार का डायग्राम आता है, इस तरीके से। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, इसमें हमारे पास Cl माइनस जो होगा वो कहां का उपस्थित होगा, यहां पर Cl माइनस होगा, यहां पर भी Cl माइनस होगा, इधर भी Cl माइनस होगा, यहां भी Cl माइनस होगा, इधर भी Cl माइनस होगा। इन सभी जगह पर हमारे Cl माइनस होंगे, और साथ ही साथ फलकों के केंद्र पर या फेस के सेंटर पर भी Cl माइनस होंगे, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और जो Na प्लस वाले होंगे, मैं लिख देता हूं यहां Cl माइनस, जो Na प्लस होंगे वो हमारे कहां उपस्थित होंगे, अष्टबल की रिक्तिका पर। एक अष्टबल की रिक्तिका यहां पर होगी, 2 3 ये 4 हो गई, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसके अलावा कहां रह गया, टोटल मिला के 12 तो किनारे होते हैं। ठीक है, कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, एक सेंटर में हो जाएगी हमारी। तो ये जगह जो होती है हमारी, ये अष्टबल की रिक्तिका है, इसको अपन कहते हैं ओवी, और एक ओवी जो होती है हमारी सेंटर में होती है, ये रही ओवी। अब ये क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं इसको Na प्लस कह देता हूं। देखिएगा, ये बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास इस क्यूब की इधर से लेकर इधर तक की जो दूरी है वो तो कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। इस कोने से लेकर इस कोने की दूरी A है, लेकिन हमें पूरा दूरी नहीं दे रखी, हमें दे रखी कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, यदि पूरी दूरी A है तो Cl माइनस और Na प्लस की दूरी जो होगी वो A/2 हो जाएगी। भाई पूरी दूरी कितनी है, A, इसका आधा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हमें R प्लस और R माइनस के बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। सही है भाई, पूरी दूरी A है, इसका आधा ही तो दिया हुआ है हमें। क्या दे रखा है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी, ये रहा Na प्लस, ये रहा Cl माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो इसका मतलब है ये हमें दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 2.814। यानी मेरे पास A/2 बराबर कितना दे रखा है, 2.814। तो A बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2.814 इंटू मेरे पास कितना आएगा, 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आता है, यह आएगा मेरे पास 2.814 इंटू 2 करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर A का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 5.628 आएगा। कितना आएगा, 5.628 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये मेरे पास A का मान आ गया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में हमें एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नियतांक का मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम डेंसिटी वाला सूत्र लगाएंगे। अब डेंसिटी वाला सूत्र क्या होता है, D बराबर वो होता है Z इंटू M, फिर आता है A³ इंटू Na आता है। यहां से आप देखेंगे जो डेंसिटी का मान है वो कितना दे रखा है, ये रहा डेंसिटी का मान। डेंसिटी दे रखी है 2.167, तो यहां मैं रख देता हूं 2.167। तो डेंसिटी की जगह रख दिया मैंने 2.167 इज इक्वल टू Z का मान 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl का क्रिस्टल है, और NaCl के क्रिस्टल में Z का मान कितना होता है, 4 होता है। M का मान कैसे निकालेंगे, तो आप सब जानते हैं कि Na का परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास 23 होता है,
और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58.5 आ जाएगा। तो यहां लिख दिया मैंने 58.5 आ जाएगा अपॉन ए का मान कैसे निकालेंगे, अभी मैंने ए का मान निकाला था, देखिए चेक कीजिए कितना आ रहा है ए का मान 5.628 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। तो मैं ए का मान रख देता हूं, ये रहा, इस ए की जगह रख देता हूं 5.628 इंटू 10 की पावर एंगस्ट्रॉम दे रखा है, समझिएगा एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं रख देता हूं 10 की पावर -8 का क्यूब रख देता हूं। क्यूब क्यों? क्योंकि ए की पावर क्यूब है और Na का मान उसने क्वेश्चन में पूछा है, तो Na का मान पूछा है। यहां से Na बराबर मेरे पास कितना आएगा 4 इंटू 58.5 अपॉन यहां मेरे पास कितना आएगा 2.167 इंटू यहां कितना बचेगा 5.628 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा 8 की पावर कितना आएगा क्यूब। यहां से आ जाएगा 4 इंटू 58.5 अपॉन यहां बचेगा 2.167 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.62 की पावर क्यूब और 10 की पावर -8 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -24 हो जाएगा। जब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू 58.5 अपॉन यहां बचेगा मेरे पास कितना 2.167 इंटू इसका क्यूब कर लेते हैं एक बार। जब मैं 5.628 का क्यूब करूंगा ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग आता है 5.628 का क्यूब करने पर हमारे पास लगभग आता है 168 के आसपास आता है। कितना आएगा, इसको क्यूब करेंगे तो 168 इंटू 10 की पावर -24 आ जाएगा। अब एक बार इसको सॉल्व कर, 10 की पावर -24 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 24 अपॉन नीचे कितना बचेगा 2.167 इंटू यहाँ बचेगा 178 बचेगा। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर जब ये आंसर आता है ये कितना आएगा 4 इंटू 58.5 अपॉन 2.167, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा, ये आएगा 6.0 इंटू 10 की पावर 23 के आसपास आएगा। ठीक है, इस पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.0 इंटू 10 की पावर 23। इसका ये मतलब है कि हमारे पास Na का जो मान आ गया, हमारे पास जो Na का मान आ गया कितना आ गया, Na इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर 23 के आसपास आएगा। एक बार चेक कर लेते कितना क्या आंसर आ रहा है, देखिएगा जो हमारे पास ऑप्शन है 6.02, हाँ लगभग ये आंसर है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था बनाने वाले ने। Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी दी हुई थी तो हमने पूरी दूरी निकाल के उसका आधा कर दिया, तो हमारे पास A का मान आ गया। A का मान D बराबर Z इंटू एम A क्यूब हम N में रखेंगे, यहाँ से Na का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।